आप लोग मीडिया वाले हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि सेम सिचुएशन हरियाणा के अंदर हुई। संदीप सिंह वहाँ पर खेल मंत्री हुए, उन्होंने भी एक महिला स्पोर्ट्स को बुला के, महिला उस कोच को बुला के, एथलीट को बुला के अपने ऑफिस के अंदर शोषण करने की कोशिश करी। उसकी भी किसी तरीके से आंदोलन करके किसी तरीके से एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन वो भी आज़ाद घूम रहा है। एफआईआर होने के बावजूद भी इस देश में एक कानून एक विधान की बात हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर आकर सत्ताधारियों ने सबका साथ लेकर सबका विनाश करना शुरू कर दिया। 38 एफआईआर होने के बाद बृजभूषण सिंह के ऊपर 38 एफआईआर है, जबकि संगठित मामलों में एफआईआर है, लेकिन अभी तक दिल्ली के एसपी ने उसको तलब नहीं किया है। खुलेआम मीडिया में आकर बयान देता है कि मुझे तो अभी तक दिल्ली पुलिस ने बुलाया नहीं है, अगर बुलाएगी तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। अगर दिल्ली पुलिस ने उसकी एफआईआर दर्ज कर ली है तो आप ये देखिए कि वो इतना बड़ा गुंडा है कि उसके पास दिल्ली पुलिस और पूरा प्रशासन, मोदी, पूरी सांसद तक झुक गई है, जो कि उसका इस्तीफा तक नहीं ले पा रही है। क्या ऐसा संभव है कि वो आदमी पद पे बना रहे और जो ये जांच चल रही है वो निष्पक्ष हो जाए? ये तो मान नहीं सकते, क्योंकि जब उसके पद पे होने के बाद एफआईआर तक दर्ज सुप्रीम कोर्ट को करानी पड़ी, तो आप सोचिए कि ये जो कमेटी बनी है छोटी सी, वो किस तरीके से इसको न्यायपालिका किस तरीके से इसका न्याय कर देगी। हम लोग तो नहीं मानते। अगर उस व्यक्ति ने अगर सचमुच कुछ नहीं किया तो सबसे पहले अपने पद से इस्तीफा दे। उसके पद से इस्तीफा देने से पहलवानों की पहलवानी पे क्या असर पड़ेगा? वो कहता है मेडल मैं लेके आया, मैंने दिलवाया। जो 10-10 साल से नेट पर प्रैक्टिस करते हैं, लोग मेहनत करते हैं, वो उसके आने से मतलब 5 साल पहले क्या यहाँ पर कोई हिंदुस्तान में मेडल नहीं आ रहे थे? हरियाणा तो खेल का राज्य है। यहाँ पर तो जितने भी गोल्ड मेडल ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाड में, इंटरनेशनल में जितने भी गोल्ड मेडल आते हैं, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल आते हैं, वो सब यहाँ बृजभूषण की वजह से आते हैं। वो एक सिर्फ कुश्ती संघ का ही तो अध्यक्ष है। बाकी जो गेम्स है, अपनी जो जेवलिन थ्रो है, शूट आउट है, और जितनी भी अपनी रेसलिंग, कबड्डी और जितनी भी गेम है, सबके अंदर गोल्ड है, ब्रॉन्ज है, जितने भी आए वो सब क्या बृजभूषण की वजह से आए हैं? तो ये सब तानाशाही है, और तानाशाही तो बिल्कुल ना ये देश पहले बर्दाश्त किया है, ना गोरे अंग्रेजों की करी है, ना काले अंग्रेजों की करेंगे। तो हम लोगों का धरना और समर्थन इसी तरीके से जारी। बृजभूषण ने कल एक वीडियो जारी किया था, उसमें उन्होंने कहा कि उन्हें मेंटली हैरेस किया जा रहा है, ऐसा ना हो कि वो खुद ही फांसी लगा ले। आप सर एक बात बताइए, चलो उसकी तो आप छोड़ दीजिए, वो तो एक नंबर का गुंडा है। उसने मीडिया में ये भी तो बताया कि मैंने एक आदमी को गोली मारी, बोला कि मैंने एक आदमी से रिवॉल्वर छीन के गोली मारी, मेरे हाथ से एक मर्डर हुआ है। बताओ उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? उसको हरास किया जा रहा है। हरास किस तरीके का होता है? यहाँ पर 30-40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर हमारे देश के जो गोल्ड ओलंपिक में ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर मेडल लाने वाले लोग यहाँ पर टेंट के अंदर पड़े हैं, जिनकी अभी एशियाड गेम और इंटरनेशनल गेम्स होनी है, वो लोग पड़े। हरासमेंट इसे कहते हैं। वो महिला बेचारी साक्षी मलिक, जिस बेचारी ने पहला ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था ओलंपिक के अंदर, रियो ओलंपिक में, वो बेचारी टेंट के अंदर पड़ी हुई है। वो रो के बोल रही है कि भाई हमारे साथ यौन शोषण हुआ। यार कमाल की बात है, किसी को तो आप सिर्फ बयान के ऊपर घर से उठा लेते हो, और किसी को आप एफआईआर दर्ज होने के बाद सर वो कह रहे हैं कि मैं साबित हो जाऊंगा तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। मुझे एक बात बताओ सर, मुझे एक बात बताओ, साबित तो तभी होगा जब तू अपनी जान तक दे सकता है। तू कह रहा है मैं गोली मार लूंगा, तो भाई इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है? इस्तीफा क्या तेरी जान से ज्यादा बढ़कर हो गया? कमाल की बात होगी यार। आप ये सोचिए, जो उसको हम सांसद पद से तो हटाने को नहीं कह रहे ना। नहीं, उनका कार्यकाल मई में ही समाप्त हो रहा है, आपकी जानकारी होनी चाहिए। तो कह रहे इस्तीफे की क्या बात है, कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। जो असली लड़ाई है वो चेयरमैन पद को लेकर लड़ी है। अच्छा आप मुझे बताइए, किस चीज का कार्यकाल खत्म हो रहा है मई में? उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, चेयरमैन का। अब तो आपने बात और आसान कर दी। हाँ बताइए। जब मई में ही खत्म हो रहा है तो भाई दे दे 1 महीना पहले इस्तीफा। तो वही करें, क्यों दे? उनका कहना है कि मैं अपराधी क्यों दूं, कह रहे हैं बृजभूषण। नहीं तो मुझे एक बात बताइए, अगर वो अपराधी नहीं है और इस्तीफा दे देगा और वो बाद में उसका दोषी नहीं साबित होगा तो क्या हो जाएगा? वो क्या देश के खिलाफ अभी सबूत भी नहीं कोई पेश किए गए हैं। भाई साहब जांच तो करने दो, पॉक्सो एक्ट क्या होता है? पॉक्सो एक्ट क्या होता है बताइए? छोटी बच्ची के साथ यौन शोषण में पॉक्सो एक्ट लगा जाता है, और उसमें कोई 307 नहीं है कि 302 नहीं है कि गवाही ढूंढनी पड़ेगी। उसने जो बयान दे दिए, उसने 164 का बयान होता है ना, उसने जो बयान दे दिया वो तुरंत दर्ज करना पड़ता है, और उसके बयान को ही सच माना जाता है। भूषण सिंह ये भी कह रहे हैं ओवरसाइज कमेटी की रिपोर्ट में कुछ भी उनके खिलाफ नहीं आया था, तो जब एक कमेटी की रिपोर्ट सर मेरे मुंह से मीडिया के लिए कुछ निकल जाएगा, खाम का ही वो शेर आजकल बोला जा रहा है, तुम्हारा समाचार तुम्हारा, जो मर्जी लिख दो, व्यापार तुम्हारा। तो लोकतंत्र में सबको कहने का अधिकार आपको। बिल्कुल। मुझे सर मुझे एक बात बता दो,
आप सब लोग यहाँ खड़े हो, मीडिया के लोग हो, अभी मीडिया में से कोई मेरे साथ गलत करते हैं, मैं मीडिया वाले के साथ गलत कर दूं और मीडिया वाले के जांच करा ले। भाई साहब आप ये देखिए कि 15-15 साल बेल बाउंड ना भरने के कारण सेंट्रल जेल के अंदर 2.5 करोड़ लोग पड़े हुए हैं। अब ये चीज सोचिए 15 साल ये बाद। बात तो दोनों तरफ की सुनेंगे ना। उधर से ये आरोप लग रहा है कि शुरुआत में कहा गया 1000 लड़कियों के साथ छेड़खानी हुई, फिर 7 लड़कियों का FIR में नाम की बात आई, अभी खुद पे कहा जा रहा है कि हमारे साथ ही हैरेसमेंट हो गया। तो अलग अलग जब बयान बदल रहे हैं तो फिर सवाल तो उठेंगे। मैं आपको बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ, आपने लगभग के बारे में सुना है, तकरीबन के बारे में सुना है, हिंदी का शब्द है, सुना है ना? 1000 वही है, 1000 लगभग, तो लगभग से फिर 7 और 7 से फिर 3। मैं बताता हूँ, आगे सुनिए ना आप। हाँ सिरसा वाले बाबा जी अंदर हैं। कितनी महिलाओं ने लेटर लिखा था प्रधानमंत्री को और कितनी महिलाओं ने मीडिया में आके बोला था मरना है किसी ने, पूरा करियर दांव पे लगा था। भाई साहब मैं भी एक पहलवान हूँ, मुझे पता है, जैसे पहलवान मैं भी एक नेशनल रेसलर रह चुका हूँ, मुझे पता है। आपको मैं बताऊँ 7-8 साल मेहनत करने के बाद जिसका इंटरनेशनल में सिलेक्शन होना हो और वो ब्रिजभूषण के खिलाफ बोल दे, चला जाएगा? हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है भाई साहब। क्या बात कर रहे हो आप कह रहे हो कि एक महिला ने, अभी आप देखिए जांच होने दो। जब हम खाना बनाते हैं, हमारे घर में माएँ बनाती है ना खाना, चावल बनाती है ना, तो कितने दाने उठाती है? 1 दाना उठाती है ना, 1 दाना उठा के बता देती है कि सारा पक गया है। तो यही है, हिम्मत कोई आगे करता है। आप इतने मीडिया वाले खड़े हो सभी। अब देखिए कई तो मीडिया को ब्लेम करते हैं, तो सारे तो चोर नहीं है ना, लेकिन कोई तो चोर है। कौन चोर है बताइए, कौन चोर है? देखिए सर मैं कुछ तो बताइए ना, कौन चोर है? मेरी कौन चोर है? मेरी बात कौन चोर है? जो निष्पक्ष, जो किसी मुद्दे को निष्पक्ष नहीं दिखाता, जो निष्पक्ष किसी मुद्दे को नहीं दिखाता वो चोर है। जो सवाल एक तरफ से करता वो चोर है। आप तो दोनों तरफ से पूछ रहे हो, आप ब्रिजभूषण से भी पूछ रहे हो, हमसे पूछ रहे हो, बिल्कुल अच्छी बात है। जांच भी दोनों तरफ से होती है, आप इनकी भी जांच करो। नार्को टैक्स नवीन जैन ने कहा नार्को टैक्स करा लो, कितनी बड़ी बात है भाई साहब। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लेता है 2 मिनट के लिए मशीन पे। आप तो 1000 रेसलिंग फेडरेशन के कह रहे हो, क्या पता उसने अपनी संगठन के अंदर कितनी महिलाओं के साथ किया। और राजनीति में क्या क्या होता है, किसी से छुपाया क्या? राजनीति में क्या क्या नहीं होता भाई साहब। वहां तक पहुंचने के लिए कितने मर्डर, कितने रेप, कितने 38 तो FIR है, जिनकी FIR भी नहीं होती 39 होगी 39, जिनकी नहीं होती उनके बारे में सोचिए क्या होता है, जिनकी FIR दर्ज भी नहीं होती। यूपी के अंदर आप गोंडा जिले को कुछ समझते हो? क्या समझते हो आप लोग? अगर यूपी जाते हो, मैं तो एक आधी बार ही गया हूँ। अभी आप देखिए जब वो महिलाओं का रेप हुआ था, वो पेड़ पे टांग दिया था, कितने टाइम तक तो उनका पता ही नहीं चला कि किसने मारा, किसने रेप नहीं करा। यौन शोषण किया है, महिलाओं के साथ किया है। अगर इतना कुछ ना होता, सुप्रीम कोर्ट कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है और इतने बड़े आदमी के खिलाफ FIR दर्ज करा दे, ऐसा कुछ नहीं है। 2 मिनट में फाइल फेंक देती है सुप्रीम कोर्ट। ये उसी सुप्रीम कोर्ट ने तो गिरफ्तारी के मामले में कहा कि अब लोअर कोर्ट में जाइए, हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे। तो फिर उस पर क्या कहेंगे आप? फिर मेरी एक बात सुने, फिर सुप्रीम कोर्ट का महत्व क्या रह गया और FIR का महत्व क्या रह गया? मतलब आप ही तो दोनों गुणगान कर रहे हो कि कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट का गुणगान भी कर रहे हो। इसका जवाब देते हैं 2 मिनट। ये गोंडा से हैं थोड़े, यूपी से हैं, थोड़ा दे लेंगे फिर आप दीजिएगा। नहीं सुनो ना, इनका जवाब देते हैं ना। आपने जो सवाल कहा ना कि लोअर कोर्ट में जाए, अरे लोअर कोर्ट में जाने में कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन ध्यान दीजिए जहाँ मोदी जी फंसे थे ना हमारे, किस चीज में, अच्छा लगा लीजिए, बताता हूँ। रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, तुम बीच में आ गए।